जय श्री देव, जय माँ उल्का। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैंने जो बालक जो इस दरबार से सही हुआ, मैं उसी की ही जवानी आपको वो कैसे सही हुआ और कैसे देवता की उसके ऊपर कृपा बनी रही, तो मैं बताना चाहूँगा। आज मेरे समक्ष वो बालक आया है, तो वो बालक खुद ही अपनी जवानी बताएगा कि कैसे वो सही हुआ, उसके ऊपर कब से वो बीमार था, कैसे वो सही हुआ। तो बताओ बेटा कि कब से बीमार थे आप, कब से इस दरबार में आते हैं आप? नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को अपनी आप विधि बताना चाहूँगा और बयानधुरा बाबा की कैसे मेरे पे असीम कृपा रही और मैं कैसे ठीक हुआ। ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरी एक आप विधि है। आज मेरी उम्र 33 साल की है। जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 10 या 12 साल का था, तब से मैं बीमार रहता था और बीमार इतना ज़्यादा कि मुझे डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि इस बच्चे के दिल में छेद है और ये बच्चा ठीक ही नहीं हो पाएगा कभी भी। तो मैं लगभग 3 से 4 साल बेड में ही पड़ा रहा। मेरे घरवाले बहुत परेशान थे। मेरे पिताजी दिल्ली में जॉब किया करते थे और उन्होंने मुझे दुनिया के मतलब भारतवर्ष में मैं कहूँगा जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, एम्स हॉस्पिटल। तो एम्स हॉस्पिटल में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, उनको मेरे पिताजी ने अपॉइंटमेंट लेके मुझे दिखाया और वहाँ पे उन्होंने ये बोला कि अगर इस बच्चे के दिल में छेद होगा तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा या कुर्सी को त्याग दूंगा। तो उसके बाद से मैं फिर भी सही नहीं हुआ, वहाँ से भी इलाज चला, बहुत परेशान हुए हम लोग। मैंने होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सारी दवाइयाँ इस्तेमाल की। उसके बाद एक दिन हमारे गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, आज उनकी मृत्यु हो गई है, वो भी जिंदा नहीं है। उन्होंने मुझे ये बयानधुरी बाबा का जो दरबार लगता है, वहाँ पे जो हमारे गांव के ही हैं वो, उनके बारे में बताया और मेरे मुंह से स्वयं निकला कि मुझे वहाँ पे जाना है। तो मेरी दादी को मैं इसका बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि मेरी दादी मुझे यहाँ लेके आई और लगभग बयानधुरा बाबा की ऐसी कृपा रही, जो बच्चा चल नहीं पाता था, अपने माँ बापा की पीठ में रह के इधर उधर मुझे ले जाया जाता था। स्कूल मेरी सारी बंद थी, एक एक दो दो साल तक मैं स्कूल नहीं जाया करता था और घर से ही मेरी मम्मी, मेरे चाची, मेरे पिताजी मेरी कॉपियां बनाया करते थे स्कूल की। तो मेरी हालत बहुत खराब थी। तो मैं जब से यहाँ आया, भगवान की ऐसी कृपा रही मेरे ऊपर, मैं धीरे 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 ठीक होता रहा और उसके बाद से एक टाइम ऐसा आया कि मुझे यहाँ से भगवान की कृपा ऐसी रही कि ऐसा बोला गया कि अब तुम दवाई छोड़ दो। जो बच्चा एक पतीला दवाई खाता था, एक पंप मेरा स्कूल में जमा था, एक पंप मेरे पास रहता था, तो मैं एस्थमेटिक पंप भी यूज करता था, मुझे सांस नहीं आती थी। तो फिर उसके बाद ऐसा चेंज आया कि एकदम ही मैंने सारी दवाइयां बंद कर दी। लगभग यहाँ आते-आते 3 साल हो गए थे, तो उसके बाद मैंने सारी दवाइयाँ बंद कर दी और आज मैं आपके सामने हूँ, स्वस्थ हूँ, अस्वस्थ हूँ। और जो मेरी पढ़ाई बीच में हैम्पर हुई थी, भगवान की ऐसी असीम कृपा रही कि मैं 2-2 नौकरियाँ मैंने सरकारी चेंज कर ली है अभी और पढ़ाई भी मेरी बहुत अच्छी हुई भगवान की कृपा से। और मैं इससे पहले भारत सरकार में एज़ अ सीड इंस्पेक्टर रहा और अब मैं उत्तराखंड सरकार में सहायक कृषि अधिकारी के उस पे कार्यरत हूँ। ये सब भगवान की कृपा है और मैं ये कहना चाहूँगा कि भक्त का विश्वास ही भगवान को ये शक्ति भी देता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो ये बयानधुरा बाबा की कृपा है। जो भी लोग इस दरबार में आते हैं, वो अपना विश्वास बनाए रखें और उनके साथ बहुत अच्छा होगा और बहुत फलदायी रहेगा। धन्यवाद। ठीक है बेटा, ये बताओ, कभी तुम्हें इतने आज तुम्हारी उम्र 33 साल हुई, कभी इस दरबार में तुमसे कुछ मांगा गया इलाज के पक्ष में कि तुम्हें इतना रुपया यहाँ दो, ऐसा कुछ तुमसे डिमांड रखी गई? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहा, जो रहा अपनी स्वेच्छा से। और भक्त के जो डॉक्टरों पे हमने, मेरे पिताजी ने इतने लाखों रुपए खर्च किए, तो उसके मुकाबले तो यहाँ पे जो मिला हमें वो कुछ भी नहीं है। जो मेरा जीवन आज चल रहा है सब ये भगवान की कृपा है, भगवान की देन है। और तो आज मैं
आज तुम्हारी शादी भी हो गई है, बच्चे जी, भी हैं, शादी ये हो भी गई, 2 बताओ बच्चे हमारे हैं। दर्शकों को। जी, मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ी पुत्री है और एक छोटा पुत्र है और मेरी वाइफ़ भी बाहर पढ़ाती थी, वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है, अभी छोटा बच्चा है तो इसलिए थोड़ा-सा पढ़ाई में ब्रेक कर रखा है। ठीक है जी, बेटा, बहुत आपने जो ज्ञान, जो आपके वाणी से जो शब्द निकले वो ब्यानधुरा बाबा का ही विश्वास है। तो तभी मैं सभी भक्तों से कहता हूँ कि ब्यानधुरा बाबा में विश्वास बनाए रखो। ऐसा नहीं कि सभी को एकदम ही किसी को फल नहीं मिलता है। माली शीशे 100 गढ़ा, ऋतु आए तब फल होई। क्योंकि कोई भी अगर हम वृक्ष अगर हम किसी का अगर हम कोई पौधा अगर जमीन पे लगाते हैं तो उस समय आने पर ही उसका फल देता है वो। ऐसे कि हम अभी आए हैं, हमारे पहाड़ी भाषा में तब तो हूँ जल मरने, मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगी, भगवान अपने इष्ट को, मैं पहले भी कहा है, मैंने अभी भी बताता हूँ, अपने इष्ट को आगे रख के चलिए तो आपका रास्ता लगेगा ही लगेगा, घर में सुख शांति होगी होगी। और ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा पक्का। हम लोग गहरे धर्म में ले। जय ब्यानधुरा बाबा, जय श्री देव। जी।